हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, किसी चीज की स्ट्रेटेजी जानने से पहले उसके एग्जाम प्रोसेस को जान लेना बहुत जरूरी होता है कि एग्जाम कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे लेते हैं, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कितने आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो देखिए, जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आपको मैथ्स कैसे पढ़ना है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, और एनटीपीसी और एसएससी वालों को क्या करना चाहिए ग्रुप डी के लिए स्पेशल। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले सीबीटी 1 होता है जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, ठीक है, जो 90 मिनट का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। इसके ही आधार पर मेरिट बनती है और मेरिट में जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं, 3 गुना बच्चों का जो वैकेंसी होती है उतने लोग को फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, पीईटी के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको 1000 मीटर जो है वो रेस में दौड़ना होता है 4 मिनट 15 सेकेंड में, और फीमेल कैंडिडेट को 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ना होता है। मेल कैंडिडेट को 35 किलोग्राम का वजन लेकर और फीमेल कैंडिडेट को 20 किलोग्राम का वजन लेकर जो है वो दौड़ना पड़ता है। उसके बाद हम बात करें तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो भी आप चीज फॉर्म में भरते हैं उसी चीज का सत्यापन किया जाता है, और मेडिकल टेस्ट होता है जो भी उसके बारे में आपको बाद में जानना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस बार जो 2025 है उस बार टोटल वैकेंसी कितनी है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। इसके हिसाब से आप टारगेट सेट कर पाएंगे कि मुझे इतने टारगेट के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, इस बार टोटल वैकेंसी है अपने पास 32,000 और 2022 में वैकेंसी थी 1,03,769, ठीक है। 2022 में 62 कट ऑफ गई थी मिनिमम शायद बेंगलुरु की, और 80 कट ऑफ गई थी चंडीगढ़ की, जो पीईटी के लिए क्वालिफाई हुए थे। इस बार का क्या सिनारियो है कि 32,000 वैकेंसी है और पीईटी के लिए क्वालिफाई होंगे लगभग 96,000 बच्चे, ठीक है। और अब इसके हिसाब से आपको टारगेट क्या रखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो टारगेट आपको रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि यूआर वालों को लगभग 80 मार्क्स या 80 से ज्यादा मार्क्स अपने लिए टारगेट रखना चाहिए, 80+ मार्क्स। क्योंकि भाई देखो, दो चीजें होती हैं जो टारगेट आप सेट करते हैं। पहले तो एग्जाम कैसा आ रहा है, अगर इजी एग्जाम आएगा तो 80 जाएगी, अगर एग्जाम जो है वो टफ आ गया तो 70 भी जा सकती है। लेकिन अभी आपको अपना टारगेट 80 सेट करके, 80+ ही सेट करके जो है वो पढ़ाई करनी चाहिए। ओबीसी के लिए 75 मार्क्स, एससी वाले 70 मार्क्स, जो भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। ये रॉ मार्क्स है, मतलब इतने रॉ मार्क्स आपके आने चाहिए। चलो, ये बात तो हो गई। भाई होगा कैसे, ये सब हम करेंगे कैसे, तो देखो इसमें होता क्या है, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है सीबीटी एग्जाम, उसमें विज्ञान के 25 क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन 25 होते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही जो है लगभग जो है सिलेक्शन दिलाता है। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। आगे क्या होता है कि मैथ्स गणित में 25 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं और 25 मार्क्स के। रीजनिंग में तर्क शक्ति में 30 प्रश्न आते हैं और इनका 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स होते हैं। उसके साथ साथ जीके जीएस करंट अफेयर, जिसमें आजकल देख रहे हैं एनटीपीसी एग्जाम में क्या भयंकर करंट अफेयर आ रही, लोगों की हालत खराब है, तो 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, ठीक है भाई। तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। टाइम होता है आपके पास 90 मिनट और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/3। मतलब अगर आप 3 गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मतलब 1 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। अब कैसे पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो देखो भाई, दो चीजें होती हैं। पहली तो कोई हो सकता है वर्किंग हो, जो वर्किंग हो, और दूसरा अगर आप सिर्फ ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कहीं वर्किंग नहीं है, उनके लिए शेड्यूल है। जो वर्किंग है उनको भी अपना टाइम देखना चाहिए, उनको पहले तो मॉक देना चाहिए अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हो कि भाई मेरा क्या अभी लेवल है, कैसे क्या है, तो कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये सब हम बात करेंगे। मेरे हिसाब से आपको मैथ्स के लिए 2.5 घंटे कम से कम देने चाहिए। मैथ्स में 2.5 घंटे, जिसमें आपको 30 मिनट कैलकुलेशन मैं करता था, ये 30 मिनट कैलकुलेशन तो करना ही चाहिए आपको। रीजनिंग में आपको 1.5 घंटे, 1.5 से 2 घंटे भी आप दे सकते हैं। मैंने 8 घंटे का बनाया है, आप 10 घंटे का भी टारगेट आप कर सकते हैं, ठीक है। और करना ही चाहिए आपको, 2 घंटे आपको रीजनिंग में जरूर देने चाहिए, क्योंकि 30 मार्क्स की है, 30 में 30 आपके मार्क्स आने चाहिए। हमारे भी जिसके भी सिलेक्शन होते हो 30 में 30 ही टारगेट करना चाहिए। साइंस के लिए 2 से 2.5 घंटा आप दे सकते हैं,
और जीके जीएस के लिए भी 2 से 2.5 घंटा आपको देना चाहिए। तो इतना टाइम टेबल अगर आप इतना देर लगभग 4 से 4.5 महीने पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब पढ़ना कैसे है, मैथ्स में क्या चीजें पढ़नी है, तो देखो मैथ्स में क्या करें भाई, कैसे करें, ये चीज आपको देखना है। किसका बैच लेना चाहिए आपको, फ्री में पढ़ना चाहिए, किसका बैच लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या है, पहले तो हम बात करते हैं टारगेट कितना। तो मैथ्स में देखो भाई, वनडे एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग जो है इसमें आपको फुल टारगेट करना चाहिए। एक आध क्वेश्चन भले ना हो आपसे, नहीं तो आपको फुल टारगेट ही करना चाहिए, ठीक है। हम लोग भी यही टारगेट करते थे कि मैथ रीजनिंग में तो पूरा का पूरा मार्क्स आएगा। मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहे होंगे, ये उम्मीद है। और उनकी मैथ्स मतलब सिलेबस तो उनका खत्म होगा, चाहे एनटीपीसी की कर रहे हो या अदर किसी एग्जाम की कर रहे हो। नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत लोगों का बैच ले सकते हैं, जैसे साहिल सर हैं उनका बैच ले सकते हो, गगन प्रताप सर का बैच ले सकते हो, ठीक है, या आदित्य रंजन सर का बैच ले सकते हो। जो भी टीचर आपको अच्छे लगे, जिनका आपके साथ वाइब मैच हो, उनके साथ बैच लो। और बैच रिकॉर्डेड बैच लो जिसमें पूरा कोर्स खत्म हो, क्योंकि आपको टाइम के साथ कोर्स करना है, मतलब जिसमें पूरी कोर्स की वीडियो आपको एक साथ मिल जाए, ठीक है। पूरे कोर्स का बैच ले लो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपको कैलकुलेशन डेली करना चाहिए, 30 मिनट डेली कैलकुलेशन करना चाहिए। और जितना जो सिलेबस है उस सिलेबस को उठाओ, और सिलेबस के हिसाब से आप जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। और मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे मैं भेजूंगा कि किस इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप पहले उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको खत्म करिए। फिर चैप्टर के तो जो 20, 30, 40, 50 सवाल जो भी कॉन्सेप्ट के साथ आप सीखिए। फिर पीवाईक्यू करिए और उसके साथ साथ क्विज लगाइए। और ये कोशिश करिए कि 2.5 महीने में लगभग आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, कि 2.5 महीने में आपका कोर्स खत्म हो जाए। जब कोर्स खत्म हो जाए तो आप सेक्शनल जरूर लगाइए। जो सेक्शनल होता है, आप किसी भी मॉक टेस्ट को खरीदेंगे तो उसमें सेक्शनल होता है कि ये मैथ्स का सेक्शनल है, उसको करिए। और जो प्रश्न फंसे आपके, उसको अलग रजिस्टर में नोट करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने प्रश्न आपके फंसेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। और उसके साथ साथ मॉक देते रहिए। रिवीजन आपको हमेशा ही करना है, ठीक है। अगर आप मैथ्स ऐसे पढ़ते हैं और 2.5 महीने में आपको सिलेबस खत्म ही करना है, या आप समझ लीजिए कैसे भी करके आप 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, बहुत तेज है तो 2.5-3 घंटे हो जाएगा, थोड़ा कमजोर है तो इसको ज्यादा टाइम दीजिए, लेकिन खत्म आपको करना ही करना है। आगे अगर बात करें हम कि रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है भाई देखो 30 मार्क्स का आता है। और रीजनिंग के में आपको 30 में से 30 लाना है, बहुत ज्यादा 28 हो जाए, इससे कम आपको मार्क्स नहीं लाने हैं। इसमें क्या है कि रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप वही चीज है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़िए और सारे टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़िए। जैसे मान लीजिए आप अल्फाबेट सीरीज पढ़ रहे हैं, तो उसमें ABCD का नंबरिंग वगैरह ये सब जो भी है, क्या प्लेस वैल्यू है, वो सब आपको याद होने चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट है, जो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे क्या है कि 3 है, 6 है, 9 है, ठीक है, 21 है, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आपको मिले, उन क्वेश्चन को एक सेपरेट रजिस्टर में नोट करते जाइए। लगभग 150 से 200 क्वेश्चन आपके पास उसका होना चाहिए। और अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, ये नहीं कि जो घिसे पिटे क्वेश्चन हो वो हो। तो जब भी टाइम मिले तो आप उसको रिवाइज करिए और ज़्यादा बर्डन मत लीजिए इसमें, क्योंकि रीजनिंग आराम से हो जाती है लोगों की। और जो भी पिछले 1-2 साल में एक परीक्षा हुई, जैसे मान लीजिए कि MTS की परीक्षा हुई, SSC की, CHSL की परीक्षा हुई, उसके आप क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। उसके साथ साथ जो ग्रुप D की परीक्षा 2022 की हुई थी, NTPC का जो एग्जाम हो रहा है, इन सब के क्वेश्चन जो भी मिले आप उसको लगाइए। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर जरूर करिए। और फिर मॉक में आप सेक्शनल दीजिए और मॉक देना शुरू करिए। मतलब 1 से 1.5 महीने में आपका सिलेबस इसमें खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई GK GS। देखो इस बार NTPC वाले GK GS से बहुत मात खाए हैं। पेपर का लेवल चेंज हो रहा है, मैथ में भी पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है, तो कैलकुलेशन पे आपको बहुत जरूरी है ध्यान देना। स्टैटिक GK से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको पहले देख लेना चाहिए। मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें पढ़ा है, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा और स्क्रीन पे भी मैं पॉपअप करा देता हूँ, आप देखिए उसको। स्टैटिक GK के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़िए। जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, सामान्य ज्ञान और हिस्ट्री के जो मतलब बेसिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मेरे चैनल पे वीडियो पढ़िए, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे आपको भेजूंगा कि क्या पढ़ना है।
जैसे पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी में संशोधन से प्रश्न आ रहे हैं, संशोधन में 101, 102, 103, 104 ये सब आपको पढ़ना है। इसकी एक ट्रिक होती है, मैंने बताया था गणेशा। तो ये सारी वीडियो मेरे चैनल पे पढ़ी और मैं अपने टेलीग्राम पे समय समय पे भेजता रहता हूँ, आप उससे जुड़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब इतना है, जैसे ज्योग्राफी में नदियां हो गई, इनकी उद्गम कहाँ से है, सहायक नदियां कहाँ हैं, तो बेसिक चीजें जरूर आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक सवाल आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कंपटीशन में आपके बेसिक सवाल गलत नहीं हो रहे हैं तो समझिए आपका सही है। अब जीके जीएस में करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है, तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पढ़िए, उसके साथ साथ जो एग्जाम हुए हैं पिछले 1-2 साल में, ठीक है, चाहे वो CHSL का चाहे जहां का, उसके करंट अफेयर जरूर पढ़िए, क्योंकि TCS एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, वो घुमा फिरा के करंट अफेयर पुराने भी वहीं से पूछता है, तो ये काम आप जरूर करिए, ठीक है। आगे बात करें तो साइंस विज्ञान कहाँ से पढ़ेंगे। देखो मैं एक विज्ञान का टीचर भी रह चुका हूँ और मेरा बैकग्राउंड भी साइंस रह चुका है, तो इसमें 3 चीजें आती हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिजिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, उनको लिख लीजिए। मैंने एक वीडियो कराई है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए हैं MCQ के माध्यम से, पुराने जो क्वेश्चन आए उसके माध्यम से। उसके साथ साथ केमिस्ट्री में जैसे आवर्त सारणी हो गई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया, एसिड केमिकल बेस हो गया। बायोलॉजी में सारी चीज़ें आपको एकदम डीप में पढ़नी है। अब वो लूसेंट वाला काम नहीं चलेगा भाई, आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप डी में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, तो पहले तो आप सिलेबस लो और उस सिलेबस के हिसाब से पूरा सिलेबस खत्म करो, ठीक है। सारे टॉपिक से गो थ्रू होना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पहले पढ़ो, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सारे टॉपिक से आपको गो थ्रू होना है। रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर करो, उसके साथ साथ सेक्शनल टेस्ट लगाओ, और पढ़ाई के साथ साथ आप जब जो पढ़ो ना, उसको फिर बाद में सोचो बैठ के एक जगह कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या वो पेपर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसको भी आपको 2 से 2.5 महीने में सिलेबस तो खत्म ही कर लेना है। बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, काजल मैम हैं, आपके SK झा सर हैं, बिहार वालों के लिए फेवरेट हैं SK झा सर। कहीं से भी एक वीडियो पूरा सिलेबस जहाँ पे हो, सिलेबस देखो 2 चीज़ कर सकते हो, या तो आप वीडियो खरीद लो, बैच खरीद लो, नहीं तो आप टॉपिक वाइज सर्च करोगे तब भी यूट्यूब पे फ्री भी मिल जाएगा आपको सारी चीज़ें, ठीक है। और जो भी टॉपिक पढ़ो उनके क्वेश्चन जरूर करो, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें मेरी टिप्स क्या है जो मैं फॉलो करता था, तो भाई देखो पढ़ना तो है लेकिन स्मार्ट स्टडी आपको करना है। ऐसे नहीं कि बैल की तरह लगा दिया खेत में तो जोतते चले जा रहे हो, स्मार्ट स्टडी करो। पहले तो डिफाइन करो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक हो उनको उठाओ और उनको ख़त्म करो, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करो, और रिवीजन मल्टीपल टाइम करो। जितना रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा समझ बढ़ेगी और उतना ही अच्छा आपकी तैयारी होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनाए रखो, तो तभी आप सफल होगे। मतलब खुद से ईमानदार रहो, बी लॉयल टू योरसेल्फ, और मैथ में कैलकुलेशन करते रहो। देखिए भाई लोग, जो मैंने बताया अगर आप इसको 4 महीने एकदम कंसिस्टेंसी से खुद से ईमानदार होकर फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, और मैं साइंस की इंपॉर्टेंट चीजें सब बाकी चीजें अपने टेलीग्राम चैनल पे समय समय पे सेंड करता रहता हूं। आप प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको अच्छे से तैयारी करना है। जो भी डिस्कस इशू आ रहा है वो हम लोग टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।